हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का अंशुत क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है। तो वो रखवाता है हमारा भारत का राष्ट्रपति। कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो होता है हमारा कितना होता है 5 वर्ष। कितना होता है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। जो हमारा उच्च न्यायालय है उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो होता है हमारा संसद के पास। किसके पास होता है? संसद की। अगला क्वेश्चन हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो एक मुख्य न्यायाधीश होता है और उसमें जो उस साथ कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, कुल कितने होते हैं, वो होते हैं 34। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है, तो वो है फ्रांस के पास। किसके पास? फ्रांस के। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, तो वो लगभग कितनी है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है। वो करती है अरुणाचल प्रदेश को। किसको करती है? अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। जो हमारा असम राज्य है उसकी जो सीमा है वो कुल कितने राज्यों को छूती है और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो वो करते हैं हमारी 7। किसको करते हैं? 7। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोजद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप का जो नया हुआ है वो उसका क्या नया नाम परिवर्तित हुआ है। रोजद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, तो वो है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रोजद्वीप का नाम क्या है हमारा, जो नया नाम हुआ है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और जो हमारा नील द्वीप है उसका जो नया नाम हुआ है उसका वो है शहीद द्वीप। और फिर हैवलॉक द्वीप का जो नया नाम परिवर्तित हुआ है उसका नाम है स्वराज द्वीप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, तो वो होता है हमारा पाक जलडमरू। किससे होता है? पाक जलडमरू। अगला क्वेश्चन है हमारा हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है। जो हमारी आकाशगंगा है जो दुग्ध मेखला वो किस आकार की है, तो वो है हमारी अंडाकार या सर्पिलाकार। अंडाकार या सर्पिलाकार। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मंदाकिनी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। जो हमारी मंदाकिनी है वो गोलाकार है, भाई कहा किसने, तो ये कहा हमारा पाइथागोरस ने। किसने कहा? पाइथागोरस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है। जो मंदाकिनी है उसके सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है, तो वो है हमारा ओरियन नेबुला। कौन सा है? ओरियन नेबुला। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है। जो हीरक वलय है उसका जो दृश्य है वो कब देखा जा सकता है, तो वो देखा जा सकता है हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है। जो रसायन उद्योग है उसमें जो अम्ल है वो तेजाब के रूप में जाना जाता है, तो वो है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो हमारा रासायनिक उद्योग में तेजाब के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का क्या कारण है। जो कठोर है, अगर हम शारीरिक परिश्रम करते हैं जो हमें थकान महसूस होती है, तो उसका क्या कारण है। जो थकान महसूस होती है वो क्या कारण है, तो उसका कारण हमारा कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। जो हमारी मांसपेशी हैं उसमें लैक्टिक जो एसिड होता है उसका संचय हो जाता है, जिसके कारण हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे थकान महसूस होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो बेकिंग पाउडर होता है
उसके जो निर्माण होता है वो किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो उसमें होता है हमारा टार्ट्रिक अम्ल। किसका होता है? टार्ट्रिक अम्ल का। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन हमारा कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? जो हमारी हड्डी टूट जाती है उसको अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें किस क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम करते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। किसका करते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा? जो हमारी मृदा है उसमें जो सर्वाधिक अम्ल मुक्त करते हैं तो वो तत्व कौन सा? वो हमारा अमोनिया सल्फेट। कौन सा है? अमोनिया सल्फेट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।